58 लोग आए पहुँचे हैं, उनकी मीटिंग करी है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। जिस तरीके की परिस्थितियाँ आज राजस्थान प्रदेश में हो रही है, राजस्थान की सरकार इलेक्शन कराने में सक्षम नहीं, पंचायती राज के इलेक्शन पोस्टपोन किए जा रहे हैं। अब लोग नवंबर तक की बातें कर रहे हैं। पूरा ग्रामीण जो हमारा अंचल है पंचायती राज अब पड़ा हुआ है और प्रभारियों के रूप में काम कर रहा है। भ्रष्टाचार का आलम इस तरह का कि जितना बोला उतना कम, तो इसकी चिंता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बारे में बोला है, पर स्टेट गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ बताएं क्या मजबूरी है या भय बैठ गया भजन लाल जी के मन में कि जनता के बीच में रहे तो जरूर हार का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर हम पार्टी के रूप में हमारे अध्यक्ष महोदय आए हैं और मुझे बुलाया गया था, तो मैं भी पहुँचा हूँ। हम गाँव तक जाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पंचायती राज का इलेक्शन नहीं करवा पा रही है जो राज्य की सरकार है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से विरोध भी कर रही है। आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर कोई आंदोलन की भी एक प्रकार से पार्टी की तरफ से कॉल है? देखिए जरूर, जैसे भी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब जो भी निर्देशित करेंगे, पार्टी उसी प्रोग्राम का आगे बढ़कर काम करेगी। जिस रूप में देखो जी, जनता ने डबल इंजन के नाम पे वोट दिया इन लोगों को और डबल इंजन का राजस्थान इंजन तो बंद हो ही गया है। कोई भी काम आज की तारीख में जितने पेंडिंग काम है, हालात ये हैं कि पानी बिजली के जो मूल बुनियादी सुविधाएं हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं। पेंडिंग प्रोजेक्ट्स 10-10 करोड़ रुपये के लिए पड़े हुए हैं। एक 1.5 साल से डेविएशन पड़ा हुआ है सीएम के पास ऑफिस के ऊपर, आज तक का सेक्शन निकल गई है। आप स्कूलों की हालात ऐसे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे गांव में पैसा लग नहीं पा रहा और एक इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज ही गांव के अंदर विकास करने की एजेंसी होती है। एक सांसद विधायक कोई भी सरकार भी पैसा लगाएगी तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से करते हैं, उसके ऊपर सरकार की नज़र बिल्कुल हटा ली गई है और उनका व्यवस्था चल रही है। सिर्फ ये प्रोपागेंडा और मीडिया के मार्फत से एक नैरेटिव सेट करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिसको उनकी कामयाबी होती गई, इसलिए उनके अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं, रियल लाइफ में पूरी जनता को गुजरना चाहते हैं भजन लाल जी। हम तो ये कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए थे और कांग्रेस इसका मजबूती से गाँव जा ही रहे हैं। हमारी पार्टी जब भी आदेशित करेगी तो बाजरा विधानसभा हो, चचूरू हमारी लोकसभा हो, हनुमानगढ़ में भी कभी भी जरूरत करेगी, बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए था। सरकार आज अभी तक कोई दूर दराज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, कभी कोई मंत्री नवंबर की बात कर देता है, कभी कोई इनके पार्टी के नेता लोग दिसंबर जनवरी की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, विकास तभी गाँव में पहुँचेगा अगर पंचायती राज चुनाव होगा। फसल तुलाई बड़ा इशू है हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ पर फसल तुलाई किसी भी अनाज मंडी में ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये हमेशा का मतलब जी आप जानते हो, ये सरकार का फोकस एरिया ही नहीं है। सरकार ने सोच लिया है कि पहले तो जब किसान की फसल निकल के आती है उसमें तो 1-1 महीने तक तो टोकन मिलते नहीं है। जब टोकन लेके किसान पहुंचता है तो मंडी में 3-3, 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहता है। करप्शन का आलम इतना है कि हर बार, पिछली बार मूंगफली तुलाई राजस्थान में हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुई 15-15, 20-20 हज़ार पिकअप की ले ली गई। अब किसान से 140 रुपये का क्विंटल का पैसा और मांगना चाह रहा है। अब कोई कह रहा है कि ह्यूमिडिटी, चने में भी ह्यूमिडिटी आ गई है। तो मतलब कि मैं समझता हूँ कि हमारे तारानगर के अंदर मैं देखा कि वहाँ पे किसानों ने रात को पकड़ लिया कि गाड़ियाँ भर के जो गवर्नमेंट के द्वार है ना उसके अंदर चने भर के वो माल बाहर शिफ्ट कर रहे थे। जो अधिकारी बैठा हुआ है उसके नेतृत्व में ये कार्टेल बना लिया गया। वही कॉन्ट्रैक्टर बार बार आ जाते हैं, कभी वो हनुमानगढ़ में है तो कभी वो बाजरा में है, कभी वो नौर में है। वही चूरू वाले कभी चूरू में, कभी तारानगर में, कभी सुजानगढ़ में। हर साल वही कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जा जाते हैं। करप्शन का पूरा आलम है, किसान को परेशानी कर रखी है। आप एक तो 100% की परचेज नहीं करते, दूसरी बात 25% की परचेजिंग करते हो। उस 25% में भी कभी 16, कभी 11, कभी 17% का टारगेट अचीव हो पाता है। किसान की कमर टूट जाती है और जो दलाल बैठे हुए इतना परेशान कर देते हैं कि आपके पहले टोकन मिल जाएंगे, पहले अब गिरदावरी मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो मकसद था एमएसपी का वो तो हल हो नहीं पाता। आपने बेशक अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हमने एमएसपी की परचेजिंग कर ली, हम एमएसपी खरीद रहे हैं, हमने एमएसपी बढ़ा दी। इससे बेटर तो मैं मानता हूँ कि भावांतर स्कीम है जिसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए। कहाँ किसान को क्या परेशानी करवा रहे हो आप और क्या तरीका है। मतलब कि अभी सरसों की तुलाई हुई राजगढ़ चूरू के अंदर, कभी मूंग की तुलाई हुई, मूंग किसान का 2000 भी नहीं ले पाया। तो ये तो हर बार का है, कितना ही बोल लो। अधिकारी बेशर्म हो चुके हैं बिल्कुल, उन्होंने मान लिया कि क्या फर्क पड़ता है हमारे। अब किसान की मजबूरी जा रही कि ये है, वो सामान लेके मंडी में पहुंच जाता है, उसको वहाँ टॉर्चर ब्लैकमेल करते हैं। हम जाके बोलेंगे हम ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे तो उसके साथ में और प्रताड़ना की जाती है।
तो ये अभी हमने चूरू में भी मुद्दा उठाया दिशा की मीटिंग के अंदर। हम महामंडल की दिशा की मीटिंग पहले वीक में लेंगे मई के, इसमें इस मुद्दे को प्रॉपर वे करेंगे। और मैंने तो पार्लियामेंट में उठाया मुद्दा कि सिस्टम को आप चेंज करने की कोशिश करिए, आपसे होगा तो चेंज है नहीं। रिफॉर्म्स चाहिए, ये परचेजिंग का जो ये मैकेनिज्म है ये टोटल फेल है। ये किसान को सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ देता नहीं है, उसका सही पैसा मिलता, पैसा ले जाने वाले ले जाते हैं, आप सब जानते हो। पुराना माल नया जाता है मंडी में, नया माल मंडी में वो के तरह जाता है। मैं तो उसके बाद ज़्यादा प्यार नहीं बोलना चाहता और किसान